बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये काम कर दो, थोड़ा सा मुझे अपना बाइक दे दो, तुरंत आ जाऊंगा, तेल भी भरवा दूंगा, या किसी भी तरह का कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो कितनी बार रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ माँ से विनती करनी है तो जरा जोर से करना पड़ेगा ना, दिल से करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा सभी को कि अरे ओ हमें तेरी जरूरत। और कहाँ चले गए चाचा जी, इतना अच्छा झूम रहे थे, कहाँ गए? लेके आइए उन्हें। आ जाइए चाचा जी, भेजी भैया उनको। भैया बोल रहे हैं कि आप रिस्पॉन्स नहीं दिए इसलिए चले गए। पूरा उनके लिए मैं सोच रही थी कि उनको कैसे रिस्पॉन्स दूं, तब तक तो चले गए। आइए बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा महारानी की, और बोलिए पीछे वालों की। एकदम जय नहीं होगा भैया, जितने लोग जय बोलेंगे उनका ही जय होगा, इसलिए सब मिलके जय बोलिए। बोलिए सच्चे दरबार की कि एक झलक मिल जाए सबकी चाहत है। अरे ओ मैया जी हमें तेरी जरूरत है, ओ मैया जी हमें तेरी जरूरत है। और सुनिए, अब आपके लिए कहना चाहूंगी कि मैंने चकले को देखा तो मुझे बेलन की याद आ गई, कि मैंने चकले को देखा तो मुझे बेलन की याद आ गई, और चाचा जी को ऐसे झूमते देखा तो मुझे हेलन की याद आ गई। ताली बजा दीजिए। और गुड्डू भैया मैं चाहूंगी आप भी आ जाएंगे जरा दरबार में। और आइए उठाइए दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि जिसका हाथ जितना ऊपर जाएगा और जो जितना हाथ उठाएगा उतना माला माल हो जाएगा। तो जिसको जितना माला माल होना है आज माँ के चरणों से, उतना ही हाथ उठाइए और मिल के कहिए कि एक झलक मिल जाए सबकी ये हसरत है, एक झलक मिल जाए सबकी ये हसरत है। ओ मैया जी
अरे बुराई देखो झमना के ले ले जीवो धनिया गे कहाँ हो कहाँ अच्छा भैया थोड़ा सा हमारे जितने भी भाई लोग हैं सब लोग बैठ जाइए इधर। आप सभी से आग्रह है बहना आप सभी से आग्रह है आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। अरे पीछे वाले बहन लोग भी जिनको नहीं झूमना आप लोग बैठ जाइए। आगे वाले झूम रहे हैं आप लोग खड़े रहिए बाकी पीछे वाले भी बैठ जाइए। जितनी भी माताएं बहन पीछे से एकदम देख रही बैठ जाइए आप। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की मैया रानी की क्या बात है। आप लोग भले घर वाले बैठ जाइए पीछे वाले घर वाले जितनी माताएं हैं आप लोग बैठ जाइए आप लोग। चलिए गाइए भैया कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के भगता भी हैरान रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के भगता भी हैरान है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। और क्या एक बार इधर दोनों हाथ ऊपर हो जाए मेरी पार्टी प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की और बिल्कुल हाथ ऊपर करके कि रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के भगता भी हैरान रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के भगता भी हैरान जय हो बड़ी सच्ची दरबार की तालियों के साथ जय हो आपसे आग्रह है कमेटी का कि आप मंच पे आ जाएं। और आप सभी से आग्रह है आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सभी से आग्रह है प्रेम से बोलिए बाबा महादेव की और आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आप अपने
अपने स्थान पर बैठ जाएं। कमेटी का बार बार आग्रह है। अच्छा, भक्ति गाना ही गा रहे भैया हम लोग, है ना? जो पुरस्कार आ रहा है उसे थोड़ा पहुंचाइए भाई। एक बार जोरदार ताली। मुखिया जी का ये गाना गाते हैं। जितबले रही कि हर साल इन्हीं को जिताते रहे और बाबा इनके के मुखिया बनवले रहे। बाबा इनके के मुखिया बनवले रहे। हर साल इन्हीं के जितवते रही। कौन चाहते हैं कि मुखिया जी जीते? अरे मुखिया, आओ मुखिया जी, आप ही के लिए कह रहा हूँ, आगे जी बोलो, है ना? एक बार जोरदार ताली हमारे पूर्व मुखिया जी के लिए हो जाए, जोरदार ताली। आइए, हाँ जी। करते हैं इस भजन को। जमा नहीं मैया रे, आवर भोला। मेरे जख्मों पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? और ये छोटी बहन न होगी तो हम भाई के कलाई पर आके कौन बांधेगा? हम भाई के कलाई पर आके कौन बांधेगा? ये हो या बीमारी, अरे मरना तो दोनों में पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुगर होने पर पैसे वाले परहेज से मरते हैं, शुगर होने पर पैसे वाले परहेज से मरते हैं, और बेटी होने पर गरीब लोग दहेज से मरते हैं, दहेज से मरते हैं। ये हुक्म में देखिए, लेकिन उसको तो पेट में खुजली हो रहा कि कब फलने की चुगली करे। फिर बोले दीदी गांव का नया खबर सुन लो। अभी आ गया बड़के चाची को गुस्सा, बोल बोल छोटकी गांव का नया खबर की हो? तो बड़े प्यार से बोलते हैं फलना के पुतोहिया है ना, अपन ससुरा का हर कुत्तो हो। आप लोग एक बैठ के देखते हैं, जरा ताली भी बजाइए तब तो के दिल दिया
पंडित जी के दो चार पानी में गोता लग गए। पंडित जी खिंच खिंचा के इधर से उस पार लगे। ग्वालिन पंडित जी को अपने घर ले गई, बढ़िया स्नान करवाया, खीर पूड़ी बना के भोजन कराया और भोजन करा के वस्त्र दान किए। उसके बाद में दक्षिणा दी। पंडित जी सोचने लगे, ना तो ये भूतनी है, ना प्रेतनी है, ना पिशाचनी है। अगर ये भूतनी प्रेतनी होती तो ये पानी के ऊपर चल के कैसे आई? ये तो कोई जगदम्बा है, कोई दुर्गा है, कोई आदि शक्ति लग रही है। पंडित जी पूछने लगे, ग्वालिन तू पानी के ऊपर चल के आई, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां से आई? तुम कौन हो? वो ग्वालिन कहने लगी, पंडित जी महाराज, ना तो मैं दुर्गा हूं, ना भवानी हूं, मैं तो साधारण माखन बेचने वाली ग्वालिन हूं। बोले तुम फिर पानी के ऊपर चल के कैसे इस पार से उस पार गई? वो ग्वालिन कहती, गुरुजी आपने ही तो मंत्र दिया था कथा में, आप ही तो कह रहे थे जीव राधा राधा कहने से भव सागर से पार हो जाता। तो मैं राधा राधा कहने लगी तो मैं नदी से इस पार से उस पार चली जाती हूँ। इस कथा का अर्थ क्या है? पंडित जी के दिमाग में झटका लगा। इस ग्वालिन ने कथा का एक शब्द हृदय में रख लिया, इसका जीवन धन हो गया और मुझे पूरी जिंदगी कथा कहते कहते हो गई, पर मेरा जीवन नहीं बदल पाया। प्यारे, कथा सुनो और कथा के बाद सारी कथा यही छोड़ के चले जाओ तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। कथा सुनो, हृदय में रखो, फिर उस कथा का चिंतन करो, कथा तुम्हारा जीवन अवश्य बदलेगी, गारंटी है। अरे भैया, जितनी बार कथा सुनो उतना ही, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं, कब श्वास निकल जाए, कब जीवन चला जाए। अच्छा, इतने लोग बैठे, सच बताना, जितनी माताएं भाई बैठे, कहीं आप जाओ, हर जगह लिखा होता है यहाँ फ्लैश करना मना है। लिखा होता कि नहीं? यहाँ टॉयलेट करना मना है, दीवार पे लोग लिख देते हैं। यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, इस दीवार पे पर्चा चिपकाना मना है, यहाँ बैठना मना है। हर जगह लोग लिख देते हैं। यहाँ पार्किंग करना मना है, पर सच बताना, हर जगह लिखा होता यहाँ फ्लैश करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है। पर कहीं लिखा देखा आपने इस दुनिया में, किसी कोने में आपने लिखा देखा कि यहाँ मरना मना है? यहाँ मरना मना है, किसी ने लिखा आज दिन तक? प्यारे, मौत जिस घड़ी आएगी उस समय कोई जान भी नहीं पाता कब मौत आ गई, कब प्राण निकल गए, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहते भजन कर लो, ये मन बड़ा पापी होता है। ओ पापी मन कर ले भजन, पापी मन कर ले भजन, फिर बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऊपर हाथ करेंगे सभी लोग ऊपर। ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में तेरे पछताएगा जब
क्यों करता तो मेरा मेरा, 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 ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ध्यान दें जितने श्रोता पंडाल में बैठे हैं, क्यों करता तू मेरा मेरा, करता तो मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, वैसा ही पाएगा। तूने प्यार बचताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ऊपर हाथ करेंगे मीठी मीठी तालियां दे। बड़ी जवानी जीवन के सोया, बड़ी जवानी जीवन के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा महारानी हमारी, रानी हमारी 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 महारानी हमारी, तीनों लोगन से प्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से प्यारी, एक पैर की सेवा राम करते हैं, एक पैर की सेवा लक्ष्मण करते हैं और एक पैर की सेवा मां जानकी करती हैं। राम जी कहते पहले लक्ष्मण की तरफ मां जानकी की तरफ देखा और बेहसे बोले जिन चरणों को दोनों सेवा करते आज दोनों चरण छूट के केवट के हाथ में चले गए। आज ये कुछ नहीं कर पा रहे, दोनों आपस में पीछे खड़े रहे। निवेदन है श्रोताओं से, अच्छा लक्ष्मण ने कहा तो तुम चाहते क्या हो? केवट कह रहा है सुनो मैं क्या चाहता हूं, दादी कमल धोई चढ़ाए, मैं चरणों को धुल करके और चरण रज को पार करना चाहता हूं, उसके बाद में के राम जी को नाव में बिठा लूंगा। अच्छा तुम बार बार जिद कर रहे हो चरण धुलेंगे चरण धुलेंगे, चरण धुलना जरूरी है। केवट कहता हम बार बार कह रहे आप नहीं समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं इनकी चरण रज में जादू है, अगर मेरी नाव में लग गया तो मेरी नाव नारी बन जाएगी और हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं। और अगर ज्यादा करते हो तो सुनो,
हमारी नाव में मत बैठो, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ से थोड़ी दूर पर कमर तक पानी है और कमर से थोड़ा नीचे ही होगा, वहां चले जाओ उस घाट से और उस नदी गंगा में अंदर घुस के अंदर प्रवेश होके इस पार से उस पार हो जाओ। देखो केवट बड़ा बुद्धिमान है, केवट जानता है क्या, केवट जानता है राम जी गंगा में अंदर चरण रख के इस पार से उस पार नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि राम जी की बेटी मां गंगा है और बेटी के ऊपर राम जी कभी चरण रख नहीं सकते हैं, इसलिए राम जी गंगा को लांग करके इस पार से उस पार जा नहीं सकते। अरे भैया, केवट कह रहा है ज्यादा प्रभु आप क्या कह रहे हो, थोड़ा तो कुछ कह दो। केवट कह रहा आप नहीं कह रहे, आपके चरण धुलने में आपका क्या चला जाएगा, मेरा मन रह जाएगा। केवट कह रहा है बड़ा सुंदर है, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए, बात छोटी है सर को हिला दीजिए। ओहो, केवट क्या कह रहा, छोटी सी बात है चरणों के धुलने की, सर को हिला दो। आपको सर को हिलाने में क्या लगता है? बात छोटी है सर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सर को हिला दीजिए। वो अपना प्रभु जी धुला लीजिए, आओ अपना प्रभु जी दुला लीजिए, वो अपना प्रभु जी धुला लीजिए। जय हो। ध्यान देना, केवट कह रहा कछु हम कारे कछु तुम कारे, राम जी के हाथ में दी। ये क्या होता है ए भैया, अरे भैया ये क्या होता है संस्कार, ये क्या होता है धर्म। आजकल कोई पत्नी मार्केट में जाए तो खुद पैसे निकाल के तुरंत दुकानदार को डायरेक्ट देती है, लो भैया कितना हुआ, क्या करती, तुरंत दुकानदार को डायरेक्ट देती, लो भैया कितना हुआ। पर मां जानकी ने अपनी अंगूठी उतार के केवट को नहीं दी, किसको दी, राम जी के हाथ में, प्रभु ये पकड़ो, केवट की उतराई दे दो। राम जी ने मुद्रिका को लिया और केवट के सामने खड़े हो गए, केवट अपनी उतराई ले लो। कयहु कृपाल ले उतराई केवट चरण। अब मां कहती है, अरे राजा दशरथ मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरे एक नहीं दो नहीं तेरे चार चार बेटे हो गए, और जब तेरे प्राण निकलेंगे तो तेरे पास एक भी नहीं होगा। जब तेरे प्राण निकलेंगे तो तेरे पास एक भी नहीं होगा। राजा दशरथ कहते हैं, आज मुझे वो ये बात याद आ रही है, मेरे राम लक्ष्मण वन चले गए, भरत शत्रुघ्न निहाल में है,
मेरे पास एक भी मेरा प्राणों का प्यारा बेटा नहीं। देखो हम लोग माँ के लिए कितना बोलते हैं, पर पिता के लिए कोई नहीं बोलता है। पिता के लिए कोई बोलता है? सच बताना, जो पूरे जीवन मेहनत से कमाता है, कितना भी घर में कष्ट आ जाए, पिता आंसू नहीं बहाता। कभी आंसू बहाता है? पिता सोचता है मैं घर का मालिक हूं, मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं रोऊंगा तो पूरा घर बिगड़ जाएगा। पिता रोता नहीं, और रोता भी है तो अंदर ही अंदर रोता है, ये आंसू बाहर नहीं निकालता। देखो रोने से, आंसू निकलने से दुख कम हो जाता है, होता कि नहीं? और जो रोए ना, अंदर ही आंसू को पी जाए, वो हृदय जब फट, वो फिर डायरेक्ट हृदय फट। महाराज, पिता अगर ना हो तो हमें एक वक्त की रोटी मिलना मुश्किल होता है। हमारे गुरुजी कहते थे, पिता है तो रोटी कपड़ा मकान है। पिता है तो रोटी कपड़ा मकान है। पिता है तो जहान है। पिता है तो बाजार का सारा सामान। पिता है तो बाजार का सारा सामान है। आप जाना, आप पिता के पास पैसे ना हो और बेटा मचल जाए, पिताजी हमें ये चाहिए, पिता कहीं से लाए पर बेटे को दे दे। बेटा कहता, पिताजी हमें नई ड्रेस चाहिए। पिता खुद पैंट फटा पहन लेगा, अपने लिए फिर कभी ले लूंगा, पर बेटे के लिए नया खरीदता, बेटे के लिए नया लाता है। अरे माँ, और क्या बनाई तूने बाप? क्यों मर गए? क्या कारण क्या हुआ? मेरे पिता क्यों चले गए? कई कहती है, अरे वो कौशल्या अपने बेटे राम को राजा बनाना चाहती थी, पर मैंने राम को राजा ना बनके राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और तेरे लिए राजगद्दी मांगी। बस इतनी सी बात के पीछे तुम्हारे पिता का मरण हो गया। जितने हमारे भाई बेटे मेरे मुख से निकल नहीं रहा। भरत को कष्ट हुआ पिता के मरने का, पर जब सुना कि मेरे भैया राम वनवास चले गए, इतना कष्ट पिता के मरने का नहीं हुआ, उससे कई गुना भैया राम के वनवास जाने का जब सुना तो भरत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न को आया क्रोध, मंथरा के पीठ में कुंवर निकला था, इतना भयंकर पिटाई लगाई मंथरा, हाथ से लात से बहुत मारा। मंथरा भागी डर के मारे। भरत कहते अरे शत्रुघ्न सावधान हो जाओ, इसका क्या दोष, ये तो दासी है। दोष तो कैकेयी का। भरत कहते हैं, कैकेयी माँ तू अब मेरी माँ नहीं है, तू तो कुमाता हो गई, तूने तो अपने बच्चों को ही खा लिया। भरत जी रोने लगे। भरत कहते हैं, अरे माँ
तूने मेरे भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा, और जिस समय तूने ये वरदान मांगा, तेरी जीभ गल के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? तू मर क्यों नहीं गई? तू मेरे सामने से अलग हो जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं। बरमागत भयो न पीरा गरियो न जीव, भयो नहीं कीरा गरियो न जीव, बरे नहीं कीरा। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, बर मांगत भई ना पीड़ा, गरीब ना जीव। के बन जाने में भरत की कोई साजिश होगी। माँ, मैं स्वागत में खाता हूँ, जो 1000 गाय काटने का दोष लगता है वो मुझे लग जाए। अगर इसमें मेरी कोई साजिश हो, मुझे पता भी नहीं चला, मेरा भैया वनवास चला गया। माँ, हजारों ब्राह्मणों की हत्या करने से जो अपराध लगता है, माँ वो अपराध मुझे लग जाए अगर इसमें मेरी कोई साजिश हो। भरत जी रो रहे हैं। केकई कहती, अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ जैसा मेरा बेटा राम है वैसा ही तो मेरा भरत है। राम भरत एक ही अनुहारी। राम और भरत का एक जैसा चेहरा है, एक जैसा रूप है। जहाँ राम को खड़ा कर दो तो कोई समझता नहीं था कि ये राम भरत नहीं है, भरत को खड़ा कर दो तो लगता राम खड़े हैं। राम भरत एक ही अनुहारी। राम और भरत एक जैसे लगते। तुरंत कौशल्या कहती, नहीं, जैसा मेरा बेटा राम है वैसा ही तो मेरा भरत है। हृदय से लगा दिया। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, सबको इकट्ठा बिठाला, तीनों रानियों को, अयोध्या के नर नारियों को बिठाला, और गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा, हे राम, अब ये रोना छोड़ दो, 2 मिनट के लिए बैठ जाए, 2 मिनट के लिए सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग होगा तो ही वृद्धा आश्रम बनके तैयार होगा। पर आरती से पहले मैं नेताजी से कुछ कहूँगा। कुछ बोलना चाह रहे थे हमारे नेताजी, कुछ बोलना चाह रहे थे। आ जाइए, सिर्फ कम शब्दों में कुछ नेताजी जरूर आप लोग पूछते जाएंगे। आइए 2 शब्द हम लोग सबर पाठ करिए। माइक ले लो इधर से, एक बार जोर से जयकारा हम लोग लगाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान के स्वरूप में मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे ओर से स्वागत है। और लंबे समय से अपनी बहुमूल्य कीमती समय को इस पंडाल में मैं मंच पर विराजमान इस व्यास गद्दी में श्री जो ऐतिहासिक रूप से सुसंपन्न हुआ, जामताड़ा जिले में मुरली पहाड़ी जगह में जो प्रथम बार यह यज्ञ हुआ, ऐसा ऐतिहासिक कलश यात्रा नहीं हुआ था। और उस कलश यात्रा में जब साक्षात इस व्यास गद्दी में साक्षात भगवान का पदार्पण होता है, और भक्तजनों विश्वास रखो, मेरी यह विश्वास है कि जब जल यात्रा के साथ व्यास गद्दी तक हम लोग जल लेकर के आते हैं, और ऐसे व्यास गद्दी में महाराज जी का जो पदार्पण होता है, और महाराज जी जब आसन पर बैठते हैं और महाराज जी के मुखार वृंदों से
जो बानी निकलती है ये महाराज जी का नहीं भगवान की बानी है। और महाराज जी के बानी से जो भी कथा निकलता है वो भगवान के विभिन्न लीलाओं का हम जो श्रवण करते हैं साक्षात भगवान के मुखारबिंदों से हम सभी बानी सुनते हैं। जब प्रभु जी कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये गद्दी मामूली गद्दी नहीं है, ये व्यास गद्दी है। और इस व्यास गद्दी में जब तक महाराज जी का विराजमान होते हैं साक्षात तो अवतार हुआ है। भगवान जब जब आए हमें मानना चाहिए। हम सभी ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान क्यों करते हैं? आखिर यज्ञ के अनुष्ठान से हमें क्या प्राप्ति होता है? क्यों ऐसे यज्ञ में? यहाँ जब भक्तजन हम सब आते हैं और यहाँ पर आने से हमें मिलता क्या है वो हमें संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। संसार में सारी सुख सुविधाएं दौलत और पैसे से हम कमा सकते हैं। दौलत से दवाइयां खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं खरीदी जा सकती है। दवाई से हम सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, दौलत से हम शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं, शांति नहीं खरीदी जा सकती है। मेरे बच्चे मेरे मित्रों, यहीं पर शांति मिल सकता है, बाकी कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह पर हमें शांति नहीं मिल सकता है। और शांति जब आ जाती है सभी रोग बाधाएं विघ्न दूर हो जाता है। मेरे मित्रों, दूसरे शब्दों में यह भी हम कह सकते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें होता है जिसे हम देख पाते हैं और वैसे गंदगी को साफ करने के लिए, वैसे जंग को साफ करने के लिए बाजार के किसी दुकानों से हम केमिकल्स को लाते हैं और केमिकल्स का उपयोग करके वैसे धब्बे या गंदगी को हम छुड़ा लेते हैं। लेकिन भक्तजनों, कुछ ऐसी भी गंदगी है, ऐसा भी धब्बा है जो मैं देख नहीं पाता हूं और देख नहीं पाने से वैसे गंदगी को छुड़ाने के लिए बाजार के किसी दुकानों में ऐसा केमिकल्स नहीं पाया जाता। भक्तजनों में बताना चाहता हूं, वह जो गंदगी है, वह जो धब्बा है, वह जो जंग है, मानो आप अच्छे वस्त्र पहन के आए हो, अच्छे जेवरात पहन के आए हैं और वस्त्र और जेवरात में जो गंदगी लग जाती है उस गंदगी को छुड़ाने के लिए हम बाजार के किसी दुकानों से लाकर उस जंग और गंदगी को हम छुड़ा लेते हैं। लेकिन मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग लग जाती है उस जंग को छुड़ाने के लिए बाजार में कोई केमिकल्स नहीं पाया जाता है। मेरे भक्तों, अगर मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग लगी होती है उस जंग को छुड़ाना है, ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान में आना होगा और महाराज जी के माध्यम से उनके मुखार बिंदों से जो भक्ति का रस निकलता है उसे आत्मसात करना होगा, जीवन में ढालना पड़ेगा। वही भक्ति का रस हमारे मानव रूपी मानवता के भीतर में जो जंग होता है उसे स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है और यहाँ अपने तन और मन और अपने मानव रूपी मानवता के जंग को छुड़ाकर वापस घर जाते हैं और अपने घर में अपने घर परिवार और अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, इसलिए तमाम भक्तजनों से हम आग्रह करेंगे, जब भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो निश्चित रूप से लोगों को आना चाहिए और तन मन और चित यथा संभव जो हमारा सामर्थ्य है धन देकर भी ऐसे कार्यक्रम में सहयोग हमें करना चाहिए। लेकिन सनातन धर्म में जितनी भी कथाएं हैं सभी कथाओं का अगर सार कहेंगे तो राम कथा है। राम कथा एक ऐसा कथा है जिसमें सभी कथाओं का, इस कथा में भगवान प्रभु राम का राम गमन को जब देखेंगे तो देखेंगे पिता का माता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, माता का पिता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। विशेष करके यहाँ पर हमारे माताएं बहनें बैठे हैं, माताओं के लिए और ज्ञान है, बहनों के लिए और ज्ञान है। माता का कई एक स्वरूप है। माता का पुत्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, पुत्र का माता के प्रति क्या भाव होना चाहिए। समाज में माँ दो प्रकार की होती है, एक अपनी माँ, एक सौतेली माँ। तो सौतेली माँ का भी सौतेली पुत्र के प्रति क्या भाव होना चाहिए, सौतेला पुत्र का सौतेली माँ के प्रति क्या भाव होना चाहिए।
और अपने माताओं और बहनों को बगल के किसी की बात सुनने से भरा फूला पड़ा परिवार कैसे नष्ट हो जाता है, यह भी ज्ञान हमें इसी राम कथा के